तो हदीस के लिहाज से जो रूहें आलम अरवाह में एक दूसरे से मुतारफ़ हुई है, वो दुनिया में भी एक दूसरे को देखती है तो आपस में मोहब्बत उल्फत पैदा हो जाती है। तो जो चंद अहबाब हैं, या कहा जाए कि चंद अशख़ास जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ज़माने से जान पहचाने, उनमें से एक मौलाना मुफ्ती उमैर मज़ाहिरी साहब दामत बरकातुहू। मुलाकात बहुत तो नहीं है लेकिन अपनाइयत लगती है, तो जिससे पता चलता है कि आलम अरवाह में गालिबन मुलाकात हुई होगी, कुर्ब जबार में हम लोग रहे होंगे, अल्लाह बेहतर जाने। खैर, मुफ्ती साहब ने बहुत इसरार के साथ, बहुत मोहब्बतों के साथ, बहुत प्यार के साथ दावत दी कि चलिए नया इदारा खुला है, स्कूल है, एक ख़ास निज़ाम है, एक ख़ास सिस्टम है, उसे देखते हैं और बच्चों के सामने कुछ नसीहतें भी कर दें। जहाँ तक हम लोगों का ताल्लुक़ है तो हम उलमा के सफ़ में हम और आप शुमार होते हैं। मुख्तलिफ़ मदरसों में, मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ तंजीमात और तहरीकात के तहत जाना होता है, जलसों में, प्रोग्राम में शिरकत होती है। नसीहतें तो बहुत सारी होती हैं करने की, लेकिन तमाम बातें एक मजलिस में कही नहीं जा सकती हैं। उन बातों में जिनको इंसान अहम समझता है कि ये बातें सामने आनी चाहिए, उन अहम बातों को इंसान पेश करता है। मेरे सामने भी मुख्तलिफ बातें हैं, और अभी तकरीबन 2 हफ्ता पहले 1-2 मदरसों में प्रोग्राम था, वहाँ बयानात हुए, मुख्तलिफ तरह की बातें कही गई हैं। दुआ यही की जाती है कि अल्लाह ताला हमें भी, आपको भी, सबको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। 2-3 बातें जहन में हैं, मैं वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा, रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें वक्त की कद्र करनी चाहिए। वक्त एक ऐसी दौलत है, ऐसी दौलत है कि ये वापस होने के बाद फिर हाथ नहीं आ सकती ये दौलत। अब अभी जो वक्त है, जो दिन है, जो तारीख़ है, ये लम्हा बलम्हा वक्त गुज़र रहा है, तारीख़ गुज़र रही है। अब आज की तारीख़, आज का दिन, आज का वक्त, आज का ये प्रोग्राम कभी नहीं आ सकता है। वो माजी के झरोकों में चला जाएगा, माजी की याद बन के रह जाएगा। वक्त की कदर इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए अरबी का मक़ूला है, अल वक्त अस्मनु मिनल ज़हब। वक्त जो है सोने से भी कीमती चीज़ है। मार्केट में जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें सोना सबसे कीमती माना जाता है कि सोने की कीमत बढ़ती रहती है, रेट बढ़ता रहता है। बहुत कम ऐसा होता है कि सोने का रेट कम हो। रेट अगर कम भी होता है फिर कुछ दिनों के बाद फिर रेट चढ़ना शुरू हो जाता है। तो सोने से भी ज़्यादा वक्त की कीमत और वक्त की अहमियत है। आजकल वक्त इतना ज़ाया हो रहा है, इतना ज़ाया हो रहा है, और सबों के साथ है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ भी है, पढ़ने वाले उनके साथ भी है, जाहिल और गंवार किस्म के लोग उनके साथ भी हैं। वक्त की नाकदरी बहुत ज़्यादा हो रही है। वक्त की हम कदर करेंगे, उसकी अहमियत समझेंगे, उसको इस्तेमाल में लाएंगे, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को कारगर बनाएगा, हमें मुफीद बनाएगा। लेकिन अगर वक्त का हमने ख्याल नहीं किया तो दुनिया में करोड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। रोज़ाना हज़ारों लोगों की पैदाइश हो रही है, हज़ारों लोग वफ़ात पा रहे हैं। एक सिस्टम है जो चल रहा है, लोग आ रहे जा रहे हैं। अल्लाह ताला इस वक्त के बारे में पूछेगा। मैदान हश्र में जो सवालात हमसे किए जाएंगे, उन सवालात में से एक अहम सवाल ये भी होगा, अन उम्रिन फीमा अफना, हमने तुझे उम्र दिया था, हमने तुझे ज़िंदगी दी थी, ज़िंदगी तूने किस चीज़ में खर्च किया, ज़रा ये बताओ। अल्लाह ताला पूछेगा, अन शबाबिन फीमा अबला, हमने तुझको जवानी दी थी, हमने तुझको मजबूत पट्टे दिए थे, मजबूत कदम दिए थे, मजबूत बाजू दिए थे, तुमने अपनी जवानी किस में गुजारी। तो जवानी के बारे में, ज़िंदगी के बारे में और भी दीगर चीज़ों के बारे में अल्लाह सवालात करेगा। ये जवानी कोई लंबी मुद्दत और हमेशा नहीं रहती है। स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम, लम्हा ब लम्हा इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आती रहती है। एक बच्चा है, धीरे धीरे बढ़ता है, वो जवान होता है, आखिर बालिग होता है, और फिर अधेड़ उम्र होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है।
ये औकात आते जाते रह रहे हैं। हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, खा वो मुदर्रिसीन हो, खा वो नुज़मा हो, जिम्मेदारान हो, हम हो या आप तलबा हो, कोई भी हो, वक्त की कदर करना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे एक शागिर्द हैं, वो एक मदरसा चलाते हैं, मुफ्ती साहब हैं, मैं जाता रहता हूँ उनके पास। अचानक सुनने में आया कि 2 मुदर्रिसीन उनके यहाँ आए और दोनों मुदर्रिसीन चले गए, 2 दिनों से पढ़ाई नहीं हो रही। एक नए मुदर्रिस को 2 दिन के बाद लाया गया। वो नए मुदर्रिस वो भी मेरे शागिर्द हैं। मैंने मालूम किया कि भाई 2 मुदर्रिस थे, तनख्वाह भी अच्छी है, तकरीबन 9,000 10,000 तनख्वाह दे रहे थे वो। अचानक दोनों मुदर्रिस क्यों चले गए? तो मेरे शागिर्द ने बताया, जो मदरसे के बानी नादिम है, कि वहाँ बात इतनी है कि हॉस्टल में दोनों हजरात रहते हैं। मैं तकरीबन यानी 10-15 मिनट के फासले से मैं दूर रहता हूँ। फज्र की नमाज में भी बच्चों को जगाने के लिए हमें जाना पड़ता है। और उसके बाद कहा कि मैं देखता हूँ बच्चों के सबक सुन भी रहे हैं और हाथ में मोबाइल भी है, मोबाइल भी देख रहे हैं। और जब उनसे कहा कि भाई मोबाइल देख रहे बच्चों में क्या असर होगा, तो कहा कि हमारा हिसाब कर दीजिए, हम चले जाते हैं। भाई आपकी मर्जी है, रोजी रोटी का इंतज़ाम अल्लाह ताला करता है, लेकिन तनख्वाह भी आपकी अच्छी है और आप दर्जे में पढ़ा भी रहे, मोबाइल भी देख रहे हैं, हॉस्टल की निगरानी आपकी है और फज्र की नमाज के लिए जगाने के नाज़िम साहब आएंगे जो फासले पे रहते हैं। तो भी ज़रा ये बताइए कि क्या आप वक्त की कदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यानी इंतहाई अफसोस की बात है। तकरीबन 4-5 मदरसों का मैं खुद भी सरपरस्त हूँ, अगरचे वो सरपरस्त नाम का हूँ, इसलिए कि मैं उनका कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा हूँ। वो मोहब्बत में या किसी वजह से उन्होंने सरपरस्त का नाम दे दिया है, काम वही करते हैं। लेकिन जायज़ा लेता हूँ तो बात सूरत हाल ऐसी पेश आती है कि जानकर समझ कर अफसोस होता है कि ऐसी सूरत हाल है तो उम्मत की जो नई नस्लें वो कैसे तैयार होगी। ये तो वक्त की नाकदरी है और वक्त जो एक अमानत है उसमें ख़यानत है ये, और हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें डंडी मारना है। कुरान करीम ने जो कहा है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, कम नापने वालों की हलाकत हो। आमतौर से लोग समझते हैं कि कम नापने वाले वो तराजू से नापने वाले ही, तराजू से नापने वाले भी हैं। लेकिन अगर हमसे ये मुआहदा हुआ है कि 6 घंटे काम करने, हम 5 घंटे में चकमा दे के निकल जाते हैं किसी बहाने से, 1 घंटा जो हमने नहीं पढ़ाया बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी उज़्र के बहाने के, ये भी डंडी मारना है। आप तालिब इल्म हैं, आप फीस दे रहे हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए रखा गया कि आपको फुला वक्त से फुला वक्त पढ़ना है। 7 पीरियड है, मिसाल के तौर पर आपने 6 पीरियड 6 घंटे पढ़ लिए, 1 घंटे में आपने बहाना कर दिया कि पेट पे दर्द है, जाके सो गए। हालांकि पेट पे दर्द उर्द कुछ भी नहीं है, आंख में दर्द है, कुछ दर्द नहीं है, आपने बहाना किया है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, आप भी डंडी मारने वाले हो गए। हमने कुरान की चीज़ों को या कुरानी मफ़हूम को बस औक़ात बहुत मुख्तसर करके समझाया, हमने उसे फैला कर समझने की ज़रूरत है। तो मेरी पहली नसीहत आपसे पहले खुद मैं अपने आप को कह रहा हूँ, आप तो बाद में, आप तो मुखातब हैं, मैं मुखातिब हूँ, मैं मुखातिब हूँ, खिताब करने वाला हूँ। आप मुखातब हैं, आपको खिताब कर रहा हूँ मैं खुद पहले अपने आप को कह रहा हूँ कि वक्त की कदर करना इंतहाई अहम बात, इंतहाई अहम बात। जो लोग वक्त की कदर करते उन्होंने इतने काम किए। बाद उलमाए किराम 40 साल, 45 साल, 50 साल में, 55 साल में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन उन्होंने इतनी किताबें, इतने शागिर्द, इतनी तहक़ीक़ात पेश कर दिए कि जब उनके तज़किरे पढ़िए तो इंसान हैरतज़दा हो जाता है कि 45 साल की उम्र में इतने काम कर दिए, 50 साल की उम्र में इतने काम कर दिए। ऐसा कैसे हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि उन्होंने वक्त की कदर की है, उन्होंने वक्त की अहमियत को समझा है, उन्होंने वक्त की अहमियत को जाना
तो वक्त ने भी उनको अहमियत दी और फिर वो एक ज़माने के अपने वक्त के मुमताज़ आलिम, मुमताज़ खादिम दीन साबित हुए और क़यामत तक लोग उनसे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे और हो रहे हैं। ये सब उनके लिए सदक़े जारिया है। तो आप तलबे अज़ीज़ ख़ास तौर से याद रखिए कि वक्त की कदर हमें करनी है। अल वक्त अस्मनु मिन ज़हब, सोने से ज़्यादा कीमती है। दूसरी बात ये मेरे अजीज तलबा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। और दूसरी हदीस में फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मैं इस वजह से भेजा गया हूँ ताकि मकारिम अखलाक, हुस्न अखलाक, अखलाक आलिया की मैं तकमील करूँ। आज हम लोग पढ़ते हैं और बहुत खुशी की बात है कि हम जिस मिशन में लगे हुए हैं, जिस काम में लगे हुए हैं, वो काम नबवी काम है। तालीम और तरबियत ये नबी वाला अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अंबिया किराम को जो दुनिया में भेजा गया, उन्हें 4 काम दिए गए। उन 4 कामों में से एक अहम काम ये भी है, युज़क्कीहिम, कि नबी तज़किया करता है, लोगों की तरबियत करता है, लोगों के दिलों से कदूरतें, गंदी बातें, शिर्क व बिदअत निकालता है वो, और उसमें इस्लाम की हिदायत की बातों को पहुंचाकर दिल में उतारने की कोशिश करता है। वो अल्लाह से दुआएं करता है लोगों की हिदायत के लिए। तो अब तो अंबिया किराम का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातिमुल अंबिया व रसूल हैं, उनके जाने के साथ ही, या ये कहिए उनके आने के साथ ही, एक नबूवत का जो सिलसिला चल रहा था, वो आखिरी नबी थे। अब कोई नबी क़यामत तक नहीं आने वाला, कोई भी नबी नहीं आने वाला है। लेकिन अंबिया की दावत को, नबी के पैगाम को, नबी पर नाजिल शुदा वही को कौन आगे फैलाएगा, कौन आगे ले जाएगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, क्या उलमा जो होते हैं अंबिया के वारिस है। और नबी ने फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। और मैंने बताया कि नबी की जिम्मेदारियों में से कि नबी लोगों का तज़किया करता है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, नबी लोगों को किताब सिखाता है, कुरान सिखाता है, और नबी लोगों को मसले मसाइल बताता है, अहकाम बताता है। तालीमी इदारे में क्या होते हैं, ख़ासतौर से जो मदारिस हैं, दीनी इदारे हैं, वहाँ कुरान करीम सिखाया जाता है, मसले मसाइल बताए जाते हैं, लोगों के साथ तज़किये क़ुलूब किया जाता है। ये वो काम है जो अंबिया वाले काम। इन कामों को हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये हमारे लिए खुशाइंद बात है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारे लिए एजाज़ की बात है। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी है? आजकल उलमा की तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कम नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की तादाद भी कम नहीं है। लेकिन अफसोस जो है वो ये है कि अमल के मैदान में हम लोग बहुत पीछे हैं। हालांकि इल्म का मकसद जो होता है वो अमल होता है। हमने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत जान लिया, बहुत डिग्रियां ले ली, बहुत शहादतें ले ली, बहुत सनदें ले ली, लेकिन हमारी अमली ज़िंदगी बिल्कुल खाली है, उस पर अमल का नामो निशान नहीं है। तो उन डिग्रियों की अहमियत अल्लाह के नज़दीक कुछ नहीं होती। दुनिया में तो फ़ायदा हो सकता है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा ओहदा मिल जाएगा, अच्छा मनसब मिल जाएगा, बड़ी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, बड़ी कहा जाए तनख्वाहें मिल जाएंगी, अच्छी सैलरियां मिल जाएंगी, वो सब तो हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के नज़दीक इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। अल्लाह के नज़दीक इंसान अमल की वजह से पहचाना जाता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो मुत्तकी होगा, परहेज़गार होगा, अल्लाह के नज़दीक वही मुकर्रम होगा, मोहतरम। तो नबी मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे, नबी अखलाक आलिया और अखलाक हसना की तकमील के लिए भेजे गए थे। और हम और आप जिस मिशन में लगे हुए हैं, जिस दावत में लगे हुए हैं, जिस लाइन में लगे हुए हैं, वो लाइन नबी वाली लाइन, वो काम नबी वाला काम है। हम वो काम कर रहे हैं। तो नबी ने सिर्फ अपनी ज़ुबान से बताकर,
अपनी छुट्टी नहीं कर ली, बल्कि नबी ने अमल करके बताया। नबी ने बताया कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तो नबी सिर्फ 5 वक्त ही नहीं, वो 5 वक्त पढ़ते थे, उसके अलावा इशराक भी पढ़ते थे, अव्वाबीन भी पढ़ते थे, चाश भी पढ़ते थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे। लोगों पर तो 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई, लेकिन नबी देखिए 5 वक्त से ज्यादा पढ़ रहे हैं, नवाफिल कसरत से पढ़ रहे हैं। इतनी नमाजें पढ़ते, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आपके पाँव मुबारक में वर्म आ जाता था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती, मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ कर दिए, फिर आप इतनी इबादत क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया वो जवाब समझना चाहिए और याद रखना चाहिए। फरमाया अफला अकूनु अब्दन शकूरा, अल्लाह ने बख्श दिया है, अल्लाह के एहसानात है, क्या एहसान के बदले में शुक्र अदा न करूं मैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सदक़ा व खैरात की तालीम देते थे तो खुद सदक़ा व खैरात करके बताते थे। आपका इंतकाल हुआ, आपके घर में खाने की चीज नहीं, आपकी ज़रह रखी हुई है यहूदी के पास, और उसकी वजह से ज़रह के बदले में आपने अनाज और गल्ले लिया था अपने घर में। अगर आपने सदक़ा व खैरात की तालीम दी तो करके भी दिखाया। आपने अगर कहा कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है, खैरुकुम लिअहली, तो आपने साबित किया कि देखो मैं अपने अहल व अयाल के लिए बेहतर हूं। आपने अगर ये बताया कि अच्छे इंसान की पहचान ये खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, बेहतर इंसान हुए जो लोगों को नफा देता है। आप लोगों के नाफे बन के रहे, अपने घर में अंधेरा रहा लेकिन लोगों के घरों के चिराग जलाते रहे, आप भूखे रहे लेकिन गरीब गुरबा और मसाकीन और यतीमों बेवाओं के पेट भरने की आप फिक्र करते रहे, आप खुद परेशान रहे लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते रहे और मुस्कुराहट चाहते रहे। बताना ये मेरे अजीज तलबा कि हम और आप जिस मिशन में लगे हुए वो मिशन नबी वाला मिशन है, ये तालीम और तरबियत का मिशन है। लेकिन सिर्फ तालीम नहीं, सिर्फ तरबियत नहीं, बल्कि अमल के लिहाज से चीज सामने आनी चाहिए। आप अभी छोटे हैं, आपको मालूम नहीं, जब आप बड़े होंगे और इलाकों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, शहरों में रहेंगे, आपके एक एक का अमल पर लोगों की नजर रहेगी। आलिम साहब कैसा करते हैं, फाजिल साहब कैसे करते हैं। और बाद घरों में और बाद जगहों पे लोग इतने गौर से आलिम साहब के अमल को देखते हैं कि उनके हर अमल को सुन्नत समझ लेते हैं। हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, इंतकाल कर गए, हिंदुस्तान के बुलंद पाया के आलिम दीन थे, हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी अलैहिर्रहमा, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनसे 3-4 किताबें हमने पढ़ी थी। अबू दाऊद शरीफ पढ़ी थी, अहकामुल कुरान जस्सास राजी पढ़ी थी, और उसी तरह हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा पढ़ी थी। उन्होंने बात बताई एक दफ़ा, इसी बात पर तज़किरा आया कि उलमा के अमल को बाद लोग इतना गौर से देखते और समझते हैं आलिम साहब कर रहे हैं तो ये सही कर रहे हैं, आलिम साहब गलत कैसे करेंगे। अब आप गलत करेंगे तो बताएं क्या तअस्सुर जाएगा। तो एक बूढ़े आलिम साहब थे, उनको दावत दी गई है घर में खाने की। मौलाना तशरीफ़ लाए, खाना खा रहे थे, खाना खाने में आवाज़ निकलना ये मायूब है, ऐसे जोर से दादा मायूब चीज़ है। इत्तफाक से था, वो आलिम साहब खा रहे थे, आवाज़ निकल रही थी बहुत ज़्यादा। घर से एक बूढ़ी खातून देख रही थी। बूढ़ी खातून ने आलिम साहब के जाने के बाद जब खाना शुरू किया तो बूढ़ी खातून ने भी खाने के दौरान आवाज़ निकालना शुरू किया। खा रहे, उनके शौहर ने कहा अरे आवाज़ क्यों निकाल रहे हो, क्या बात है? कहा कि आलिम साहब आए थे ना, वो खाना खाने के दौरान आवाज़ निकलना मायूब है, लेकिन आलिम साहब जो खा रहे थे आवाज़ निकल रही थी, इसका मतलब है कि आवाज़ निकलना मायूब नहीं है, सुन्नत है। तब उनके शौहर ने बताया कि मैडम बात ऐसी नहीं है, आलिम साहब को बुढ़ापे की वजह से दांत उनके सब टूट गए हैं और दांत न होने की वजह से खाने के दौरान आवाज़ निकल रही थी। आवाज़ निकालना ये कोई सुन्नत नहीं है, उनकी मजबूरी थी, दांत नहीं थी। तो बताना ये मेरे तलबा कि बाद लोग हमारे हर अमल को सुन्नत और फ़र्द और वाजिब समझ के देखते हैं।
इसलिए हमें अपनी चाल ढाल पे, पहनने ओढ़ने पे, चलने फिरने पे, उठने बैठने पे, घर में रहने पे, मजलिस में रहने पे गौर करना है। ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो खिलाफ शरीयत हो और लोग उसको हमारे जाने के बाद नमूना बनाने सुन्नत समझ के करने लगे। तो इल्म का तकादा अमल है। नबी ने जिस तरह इल्म को फैलाया, इल्म की नशो-ए-शात की, उसके साथ अमल करके भी बताया। शादी के बारे में तरगीब दी तो खुद भी शादी करके बताया। औलाद की तरबियत की तरगीब दी तो अपनी औलाद की तरबियत करके बताया। वालिदैन को औलाद की शादी ब्याह के बारे में जिम्मेदारी बताई तो खुद भी अपनी साहबजादियों की शादी करके बताया। गोया कि ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, समाजी और माशरती जो काम होते हैं या मामला से मुतालिक, इबादतों से मुतालिक जो बातें हैं, अल्लाह के रसूल ने करके दिखाया। हम और आप, ये एक हकीकत है, सच्चाई है, हम और आप अमल में बहुत कोताह है और ये कोताही आती रहेगी। अब देखिए, सहाबा जैसा कोई आदमी नहीं आ सकता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा जैसा अल्लाह वाला कोई नहीं आ सकता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जैसा नहीं आ सकता है। कोई आ जाए, अल्लाह जानता है, आ सकता है, लेकिन बज़ाहिर इम्कानात नहीं है। ज़माना अहद नबवी से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना दूर होता चला जाएगा, ज़माना उतना ही क़यामत से करीब होता चला जाएगा। और अल्लाह के रसूल का जो ज़माना था, उस ज़माने को बेहतरीन ज़माना कहा गया है। आपने फरमाया था, खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। फिर उसके बाद 3 ज़माने के बारे में आपने खैर के बारे में कहा। इसको और अगर आगे बढ़ाएं तो ये कहिए कि जो अहद नबी से करीब होगा खैर के लिहाज से बेहतर होगा, अहद नबी से दूर होता चला जाएगा खैर के लिहाज से दूर होता चला जाएगा। लेकिन हमें जो हुक्म दिया गया, हमें वो काम करना है। अभी एक जगह मदरसे प्रोग्राम था, वहाँ मैंने ये बात कही और आपसे भी ये कहता हूँ। बस औकात लोग समझते हैं हम लोग इंसान हैं, समझते इतना समझा रहा हूँ, लोग मानने का नाम ले रहे, क्या फ़ायदा समझाने से, छोड़ो, समझाना छोड़ देता हूँ। ये बात नहीं आनी चाहिए ज़हन में कि छोड़ो समझाना छोड़ देता हूँ, छोड़ो पढ़ाना छोड़ देता हूँ, ये बात नहीं आनी चाहिए। क्यों? वहाँ जो मैंने बात कही आपसे भी कह रहा हूँ मैं, ये देखिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम किया। कुरान करीम ने कहा कि 950 साल काम किया। ईमान लाने वाले कितने? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत का काम किया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने काम किया। ईमान लाने वाले कितने? गिने चुने चंद अफराद हैं। क्या इन अंबिया किराम को अपनी मेहनत का बदला नहीं मिलेगा? ये अंबिया किराम उलुल अज़्म अंबिया किराम में, ये अंबिया किराम जन्नत के आला दर्जात में होंगे। यकीनन उन्होंने मेहनत की, नतीजा जाहिर नहीं हुआ, लेकिन उनको मेहनत का सवाब तो मिलेगा ही। हम भी मुखलिस हैं, हम असातिज़ा अपने काम में मुखलिस हैं, हम तलबा अपनी पढ़ाई में मुखलिस हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, अल्लाह के वास्ते पढ़ रहे हैं। यकीनन नतीजा कुछ न कुछ निकलेगा और नतीजा अगर न निकले, हमें इखलास की वजह से सवाब तो मिलेगा ही, वो सवाब ज़ाया नहीं होगा, वो सवाब मिलेगा ही। लिहाजा इल्म के साथ अमल पर, तरबियत पर, तज़किए नफ्स पर, अपने आप को बेहतर बनाने पर गौर करना चाहिए। और आप तलबा हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में आदमी इसीलिए रहता है कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी उसकी की जाए। ऑनलाइन तालीम के जो फ़वाइद हैं और ऑफलाइन के जो फ़वाइद हैं और ऑनलाइन के जो नुकसानात हैं, उनमें एक बड़ी वजह यही है कि ऑनलाइन तालीम में तरबियत नहीं हो पाती। और भी दूसरी बातें हैं, हम लोग चूँकि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जानते हैं, सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन में तरबियत नहीं हो पाती है। हॉस्टल का जो निज़ाम होता है उसमें तरबियत होती है। लिहाजा अमल की तरफ तवज्जो करनी है, हम सबको करनी है इंशाअल्लाह। ये दूसरी बात मैंने बताई, तलबा याद रखे अच्छी तरह। मैं कभी कभी तलबा से इम्तिहान भी ले लेता हूँ और पूछता हूँ, बताओ कितनी बातें हमने कही, पॉइंट बताओ। 2 बातें मैंने बताई आपको। पहली बात, वक्त की कदर करनी है, वक्त की कदर करनी है। दूसरी बात,
कि इल्म के साथ साथ हमें अमल का भी पैकर बनना है। अमल का पैकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक हसना के आला दर्जे पे थे। अल्लाह के रसूल आला दर्जे पे थे। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कुरान ने कहा है। हम अंबिया के वारिसीन हैं, हम नबियों के वारिसीन हैं, हमें भी आला अखलाक का हामिल होना चाहिए। कोशिश करना, मेहनत करना हमारा काम। तीसरी बात कहता हूँ आपसे, और वो ये है कि देखिए, ये दुनिया दारुल अस्बाब है। बैठे बैठे किसी को कोई खजाना हाथ लग जाए, ये लाखों आदमी में, करोड़ों आदमी में इक्का दुक्का के साथ ऐसा होता है कि ये दुनिया दारुल अस्बाब है। ये दुनिया दारुल वसाइल और दारुल ज़राए है। हम जितने सोर्सेज इख्तियार करेंगे, हम उतनी ही ज़्यादा अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। इस दुनिया में दारुल वसाइल होने की वजह से हम मदरसे में हैं, स्कूल में हैं, तालीमी इदारे में हैं, या किसी फैक्ट्री में है, कारखाने में, जहाँ भी हो, हम जितनी मेहनत करेंगे, जितने वसाइल को हम इख्तियार करेंगे, हमारे लिए रास्ते उतने ही खुलते चले जाएंगे। वसाइल पर कुल्ली एतमाद नहीं करना है, वसाइल इख्तियार करना है और लो अल्लाह से लगाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बताया था। एक सहाबी ने जब पूछा, क्या घोड़े को, ऊँट को यूं ही छोड़ दें, तवक्कुल है? कहा कि नहीं, ये तवक्कुल, ये भरोसा नहीं। घोड़े को, ऊँट को, अपने जानवर को किसी पत्थर से, किसी से बांध दो और बांधने के बाद तवक्कुल करो। आपने गाड़ी में लॉक लगाया नहीं और समझ लें गाड़ी महफूज है, ये कोई बहुत बड़े तवक्कुल की बात नहीं है। आप लॉक लगाइए, फिर भरोसा कीजिए। चीज़ गायब होनी होगी, लॉक के बाद भी चीज़ गायब हो जाती है, लेकिन आपने खुद छोड़ दिया है और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, गलत काम किया। तो यूं ही बैठे रहे आप हॉस्टल में, खाना मिल रहा है, सोना हो रहा है, क्लास में व्यस्त हैं, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं, जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस मैदान में आप तरक्की नहीं कर सकते। अरबी का मकूला है, मन जद्दा वजदा, जो मेहनत करता है वो पा लेता है, जो तेज चलता है मंजिल को पहुंच जाता है। तो हमें मेहनत करनी है, ये तीसरी नसीहत कह रहा हूं। और कुरान करीम ने भी कहा है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में मेहनत करते हैं, हम उनके लिए अपने रास्ते को खोल देते हैं। आप अगर मेहनत करेंगे, आप हिफ्ज़ के तालीम में आपने मेहनत करके आधा सफ़ा याद किया है, एक हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद आपके अंदर खुद ये जज्बा पैदा होगा कि नहीं, अब तो मैं एक सफ़ा याद कर सकता हूँ। आपने एक सफ़ा को मेहनत के साथ याद किया है, 1 महीने के बाद जज्बा पैदा होगा, अब तो मैं 1.25 सफ़ा, 1.5 सफ़ा याद कर सकता हूँ। आप अगर नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं, आपने एक तख्ती सुनाई, अब मेहनत कर रहे हैं खूब, तो आप आगे चलकर कुछ दिनों के बाद 1.5 तख्ती, 2 तख्तियाँ सुना सकते हैं। ये एक सिस्टम है दुनिया का। हम जितनी मेहनत करेंगे, हमारे जहन के दरीचे खुलते हैं, जहन खुलता है। लेकिन आप नहीं पढ़ रहे, बैठे हुए हैं, तो इंसान कुन जहन हो जाता है। एक चाकू है, छुरी है, उसे छोड़ दीजिए, रख दीजिए, जंग लग जाता है। और अगर पानी पड़ गया है, उस पर लोहा है, तो और ज़्यादा जंग लग जाएगा। पानी नहीं पड़ा है, फिर भी उसके अंदर खराबी आएगी। लेकिन जो चाकू इस्तेमाल में रह रहा है, उसके अंदर जंग नहीं लगता है। तो जो चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं, वो चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं, और जो ख़राब होती है, रिपेयरिंग करके फिर बाद में और उसकी इस्लाह कर ली जाती है। इसलिए आप जितनी मेहनत कीजिएगा, जितनी मेहनत कीजिएगा, आपका जहन उसी लिहाज से खुलता चला जाएगा। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलते चला जाएगा। तो ये तीसरी नसीहत थी कि मेहनत कीजिए, हम भी करें, आप भी करें, सब लोग करें। एक चौथी बात कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और वो चौथी बात ये कि देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो तो इसको नहीं समझेंगे, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो समझेंगे। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ते तो हैं, लेकिन एहसास कमतरी उनतला रहते हैं। हाफिज बन के क्या करेंगे, आलिम बन के क्या करेंगे, ये करके क्या करेंगे, एहसास कमतरी।
क्या करेंगे वो मुस्तकबिल की बात। आप ये समझ के पढ़ें, ये वो तालीम है जिस तालीम से लोगों को हिदायत मिलती है। ये वो तालीम है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने अंबिया किराम को मुंतखब करके ये दावत देकर अल्लाह ने भेजा है। आपके अंदर एतमाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, आपके अंदर इस्तेकाम होना चाहिए, आपके अंदर एहसासी कमतरी नहीं होना चाहिए। बाद उलमा, ये आपके मदरसे के बानी मवानी साहब हैं, मौलाना मुफ्ती उमैर बज़ाहिरी साहब दावत बरकत, देखिए एक फर्द कितना काम कर रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ बच्चों को पढ़ा देता हूँ। अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा ले। अलग अलग सलाहियतें अल्लाह ने लोगों को दी हैं, सबकी सलाहियतें अलग अलग होती हैं। अब मौलाना जो काम कर रहे हैं वो काम हमारे लिए बज़ाहिर तो मुश्किल लग रहा है, मुस्तक़बिल को कोई जानता नहीं, अल्लाह हो सकता है हमसे भी काम ले लें। लेकिन अभी मदरसा भी चला रहे हैं, लड़कों का भी लड़कियों का भी, यहाँ भी स्कूल चला रहे हैं, अपने वतन में भी स्कूल चला रहे हैं। मस्जिद की भी तामीर बता रहे थे, वहाँ मस्जिद की तामीर भी शुरू किया। अरे सबकी मालियत देखी जाए तो करोड़ों से ज़्यादा रुपए का काम करा दिया इन्होंने और काम करा रहे हैं। अल्लाह ने सलाहियत दी। मदरसे के पढ़े तो हैं, मदरसे की चार दीवारी में तरबियत हासिल किए, लेकिन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने सबकी सलाहियतें अलग अलग रखी। आप नहीं जानते मुस्तकबिल को, आप जिस काम में लगे हुए पूरी मजबूती के साथ, पुख्तगी के साथ, एहसास कमतरी नहीं होनी चाहिए, पूरे मेहनत के साथ, और ये समझ के कीजिए कि अंबिया किराम जिस तरह अल्लाह के नज़दीक इंसानों में सबसे ज़्यादा मोहतरम होते हैं और सबसे ज़्यादा इंसानों के लिए अंबिया किराम मुफीद होते थे, हम भी इंशाअल्लाह लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होंगे। इसलिए कि हम अंबियाई काम में लगे हुए हैं। जब तक हमें अपनी तालीम पर, अपनी तरबियत पर भरोसा नहीं होगा, हम सही तरह से काम नहीं कर सकते। कुरान करीम ने कहा है, आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बी, बाद में कहा है वल मुमिनून आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बी, अल्लाह की तरफ से रसूल पर जो चीज़ नाजिल हुई है, रसूल उस पर खुद ईमान लाने वाले हैं। पहले रसूल खुद ईमान लाते हैं और फिर उसके बाद लोगों को दावत देते हैं। ऐसा नहीं है कि रसूल जिसकी दावत दे रहे हैं खुद उनको यकीन नहीं, अल-इयाज़ु बिल्लाह, और वो दावत दे रहे हैं, दावत असर ही नहीं करेगी। आज जो हमारी ज़ुबान में तासीर नहीं है उसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक वजह यह भी है कि हम खुद अपने दिल के एतबार से एहसास कमतरी मुबतला होते हैं और कहते हैं लोगों को ऐसा कीजिए, कैसे करेंगे लोग ऐसा। हमें अपने आप को मामूली नहीं समझना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसी मखलूक की किस्म नहीं है कि जिसके लिए पूरी कायनात और अल्लाह की मखलूक दुआएं करती हो। सिर्फ और सिर्फ वो है जो तालिबान उलूम नबूवत है, जो इल्म के रास्ते में लगे हुए, अंबियाई मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए। उनके लिए फरिश्ते भी दुआएं करते, उनके लिए समंदर की मछलियां भी दुआएं करती हैं, उनके लिए कायनात की दीगर चीज़ें भी दुआएं करती हैं। तो ये चार बातें मैंने आपको बताई। अल्लाह ताला आपको भी अमल की तौफीक दे, हमें भी अमल की तौफीक दे। हम और आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें इस्तेकाम इनायत फरमाए। एहसास कमतरी में अल्लाह कभी भी मुबतला न करे, वैसे एहसास बरतरी भी न हो जो एहसास बरतरी से आदमी के अंदर तकब्बुर आ जाए, वो भी न हो, बल्कि एतमाद हो, भरोसा हो, यकीन हो, और इस मिशन को हमारा आप आगे बढ़ाते रहें। जो काम हो चुके हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए, जो काम हो रहे हैं अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमाए, और मुस्तकबिल में अल्लाह ताला माजी से और हाल से ज़्यादा काम करने की तौफीक और कहा जाए कि औकात इनायत फरमाए। ज़िंदगी में अल्लाह ताला हम सबको अमन व सुकून और आफियत दे। इस मदरसे में दोबारा आना हुआ है, पहली दफ़ा आया था, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा तामीरी काम हो रहा था, लेकिन ये दीवारें और छत पड़ने के बाद दूसरी दफ़ा आना हुआ है। हालांकि मुफ्ती साहब का इसरार रहता है कि मैं आया करूं, लेकिन हर आदमी की कुछ न कुछ मसरूफियत रहती है। जो मसरूफ़ न भी रहता है उससे भी कहीं वो भी कहेगा टाइम नहीं है। तो आज सूरत हाल यही है कि मसरूफियत न भी हो तभी ज़ुबान से बात ये निकलती है, अरे भाई टाइम नहीं है, थोड़ा मशगूल है, वक्त निकालना पड़ता है। खैर वक्त निकाला गया,
आप सब की मोहब्बतों का शुक्रिया। इदारे के बानी मबानी मुफ्ती उमैर साहब मदारी दामत बरकातुम की मोहब्बतों का शुक्रिया, और मुफ्ती साहब के दोस्त अब्दुर्रहमान साहब उनके साहिबजादे जो मुस्तकिल खिदमत में लगे हुए इदारे की तरक्की और इदारे के ताउन और इदारे के खैर खा हैं। अल्लाह ताला उन सबको सेहत आफियत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ रखे। हम सबको अल्लाह ताला ज़िंदगी में अमन सुकून आफियत दे, खैर के काम की खूब से खूब तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।